Jai Hind and Site Assessments. I welcome you all to the best compilation of defense, चाहे बात हो करंट अफेयर्स की या फिर स्टैटिक की, और कोई भी एग्जाम हो यार, CDS, NDA, FCAT, SSC CGL आपका, या फिर CAPF, एनी एग्जामिनेशन, इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन डिफेंस में नहीं आएगा। और स्टैटिक बोलते हो ना मैम, कितना मुश्किल है याद करना, कैसे याद करूं? करंट अफेयर के साथ मिक्स करके इस तरीके से याद करा दूंगी कि तुम भूलना भी चाहोगे ना, बोलोगे मैम भूल ही नहीं पा रहा हूँ, इतना अच्छे से याद हो गया सब कुछ। ठीक है, ऑल्सो आप लोग सब जानते हैं डिफेंस की जो LMR लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल जो है ना, ये एक टैगलाइन बन चुकी है इनसाइट SSB का, बिकॉज ये एक ऐसा रामबाण है जो सारे के सारे ऑल इंडिया रैंकर्स यूज करते हैं आखिरी मिनट में रिवाइज करने के लिए, बिकॉज सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मैं सिर्फ वो डालती हूँ उसमें विच विल 100% कम इन द एग्जामिनेशन। एज यू कैन सी हियर, दिस इज द डिफेंस LMR। कहां पर मिलेगी? एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स ऑन इनसाइट SSB टेलीग्राम चैनल। और मैं आपको एक चीज की गारंटी दे रही हूँ, वो जो रिजल्ट में जो कंग्रेचुलेशन वाला मैसेज आता है FCAT में, और जो आपका वो नाम आता है CDS NDA की लिस्ट में, वो 100% आएगा। जैसे मैं रेकमेंड हुई थी ऑल इंडिया रैंक 26 के साथ, तुम्हारा रिकमेंडेशन पक्का है, समझ लो। ठीक है, इस LMR को कैसे यूज करोगे? LMR में जो भी इंफॉर्मेशन है, हाथ में ना पेन और हाइलाइटर लेके बैठना, ठीक है, और हाईलाइट करते चलना जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें बताती चल रही हूं। साथ के साथ जो भी करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स जो भी इंपॉर्टेंट है, उसका हम क्या करेंगे, इसी में एडिशन करते हुए चलेंगे। हमें 5-6 पेजेस अलग अलग लेके नहीं चलने, ये जो 2-3 बुकलेट्स हैं इसी में ऐड करते चलना जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। क्लियर हो गया कि LMR को कैसे यूज करना है? जाओ अभी के अभी टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके इस फ्री मटेरियल को यूज करो, बिकॉज इसी से तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा। तो अब क्या बोलते हो? स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बात हो रही है इंडिया के डिफेंस और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स की विद अदर कंट्रीज। हमें बताना है इस करंट अफेयर में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सबसे पहले आएंगे व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, दैट इज वैप, जो कि 8x8 आर्मर्ड व्हीकल्स है और टाटा एडवांस सिस्टम ने इसे डेवलप करके मोरक्को को डिलीवर किया है। आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज हम लोग क्या ट्राई करें कि हम इंपोर्ट कम से कम करें और एक्सपोर्ट करें अपने डिफेंस इक्विपमेंट खुद बना के, राइट। तो ऑफ कोर्स दिस गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव। इसी के साथ आपको ये भी याद करना जरूरी है, दैट इज टाटा एडवांस सिस्टम मेरॉक, ये इंडिया का फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो फर्स्ट हु इज हु से भी रिलेटेड है, डिफेंस से भी तो आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इनॉग्रेट कहाँ हुआ है? मोरक्को में हुआ है, ठीक है। फिर आते हैं 17th जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो टेल अवीव में था, वहां पर इंडिया और इजराइल ने क्या किया? साइन किया एक डिफेंस कोऑपरेशन के लिए MOU, ठीक है। और इंडिया और वियतनाम ने भी अभी रिसेंटली MOA साइन किया है फॉर एनी प्रॉब्लम, अगर जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में कोई सबमरीन सर्च की जरूरत है या कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए ये MOA जो है वो साइन किया गया है, ठीक है। फिर आते हैं, इंडिया ने अभी रिसेंटली आइनी एयरबेस जो तजिकिस्तान है, यहाँ पर हमारी डायरेक्ट मिलिट्री डिप्लॉयमेंट थी, तो अभी रिसेंटली हमने क्या किया है, यहाँ से इसको वापस से इंडिया बुलाया है, जिसके साथ हमारा जो डायरेक्ट मिलिट्री डिप्लॉयमेंट था वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। ये ऑपरेशनल प्रेजेंस के लिए था और हमने इसे विदड्रॉ कर लिया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और यार ये थोड़ा ज़रूरी है, प्लीज़ इसे याद रखने की कोशिश करना, बिकॉज आई फील दिस कि यार ये क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट तो गलत है ही नहीं, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबाउट, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बात हो रही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। एज यू ऑल नो कि प्रोजेक्ट विजयक जो है ये इंप्लीमेंट किसने किया है? BRO ने। और प्रोजेक्ट विजयक को हो गए 15 साल, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, दैट इज 14,000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा रोड बनाया है टोटल लेंथ की अगर मैं बात करूँ आपसे। फिर 80 ब्रिजेस, बहुत सारे मल्टीपल टनल्स, जिसमें से एक शोक टनल भी है। यार ये जो टनल है ना, प्लीज़ रिमेंबर इट वेरी वेरी केयरफुली, बाय सो बिकॉज ये एक ऑल वेदर टनल है, ठीक है। आप सब जानते हैं लद्दाख एक ऐसा रीजन है जहाँ पर माइनस में भी टेम्परेचर जाता है, और इस रीज़न की वजह से वहाँ पर अपनी ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट में बहुत इशू आता है। और ऑफ कोर्स ये LAC दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत ज़्यादा पास है, तो एक काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। इवन दो ये 12,000 फीट ऊपर है, स्टिल इट्स सच अ ग्रेट लोकेशन जहाँ से ईजिली ट्रूप मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है। ये ईस्टर्न लद्दाख में है और 920 मीटर लॉन्ग टनल है, ठीक है, याद रहेगा। फिर आते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? हमारे उत्तराखंड में है। यहाँ पर 5 स्ट्रैटेजिक बॉर्डर ब्रिजेस जो हैं वो इनॉग्रेट हुए हैं, तो इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग हो रहा है व्हेन इट कम्स टू इंडो चाइना बॉर्डर, ठीक है। तो ऑफकोर्स चारों की चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? D 1 2 3 and 4।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले डिस्कस करना चाहूंगी मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक चीज़ें, जैसे कि पहले जो है इंडियन एयरफोर्स नहीं, रॉयल इंडियन एयरफोर्स बुलाया जाता था ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, और 8 अक्टूबर 1932 में इस्टेब्लिश हुई थी। लेटर ऑन ये जो रॉयल वर्ड है इसे ड्रॉप करते हुए सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स बुलाया जाने लगा। कब इस्टेब्लिश हुई? 26 जैन 1950। और उसके बाद 1979 में जो इंडियन एयरफोर्स बोला जाता था, जो क्रेस्ट में सिर्फ इंडियन एयरफोर्स लिखा जाता था, वो भी हमने ड्रॉप करके हमने क्या लिखना शुरू कर दिया? भारतीय वायुसेना। याद रखना, भारतीय वायुसेना। और जो भारतीय वायुसेना है ये कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा है ये भी पूछा जा सकता है। देवनागरी स्क्रिप्ट जो है उसमें लिखा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आजकल कैसे आते हैं, ऐसे पूछ लेंगे लार्जेस्ट एयरफोर्स बेस कौन सा है? हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, आप सब जानते हैं। ठीक है, फिर न्योमा से पहले एक हाईएस्ट एयरफोर्स बेस हुआ करता था, उसका क्या नाम था? एज यू ऑल नो उसका आंसर क्या है? थॉइस। आपको याद होगा पिछली बार जब मैंने करंट अफेयर पढ़ाई थी तुम्हें डिफेंस वाली, तो मैं बोलती थी थॉइस जो है ना वो क्या है? हाईएस्ट एयरफोर्स बेस है। लेकिन अभी रिसेंटली एज पर टू द करंट अफेयर्स बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो क्लियरली ये वाली इंफॉर्मेशन सुनना। हाईएस्ट ऑपरेशनल फाइटर एयरबेस इन द वर्ल्ड बना है क्या? इट इज़ न्योमा एयरफोर्स स्टेशन। तो ऑफकोर्स अब थॉइस जो है वो भी हाईएस्ट नहीं रहा है, बिकॉज इट वॉज जस्ट एट 10,000 फीट, और अब ये 13,000 फीट पे जो न्योमा एयरफोर्स स्टेशन डेवलप हुआ है यही बनता है हाईएस्ट एयरफोर्स स्टेशन, सबसे पहली बात। और सिर्फ हाईएस्ट एयरफोर्स स्टेशन नहीं है, ये हाईएस्ट ऑपरेशनल फाइटर एयरबेस भी है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं। और ये क्वेश्चन आप देख लेना एग्जाम में पक्का से आएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें हाईएस्ट एयर स्ट्रिप, हाईएस्ट एयर स्ट्रिप कौन सी है अपनी? ये है दौलत बेग ओल्दी, आप देख सकते हो 16,700 फीट। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ अच्छे से इसे याद रखना। यू विल सी द क्वेश्चन कमिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछ लिया जाता है? सूर्य किरण क्या है? सूर्य किरण जो है वो एरोबैटिक टीम है, एरोबैटिक टीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, और एरोबैटिक टीम में टोटल कितने प्लेन्स होते हैं पूछ लिया जाता है। टोटल 9 प्लेन्स है, और कौन से प्लेन यूज़ किए जाते हैं इसमें? हॉक MK132। याद रखना, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो ऑफकोर्स ये हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम नहीं है, तो फिर हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम कौन सी है? दैट इज सारंग। सारंग जो है इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है, जिसके अंदर है HAL ध्रुव। ठीक है, फिर आते हैं गरुड़। गरुड़ क्या एक स्पेशल कमांडो फोर्स है ऑफ इंडियन एयरफोर्स? यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इंडियन नेवी की कौन सी है भाई? इंडियन नेवी की कौन सी है? इंडियन नेवी की है मार्कोस। रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन PVC का भी आ जाता है, जैसे कि फर्स्ट कौन है, या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा ओनली फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स जिन्हें PVC मिला है, कौन है? फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह शेखों। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में मतलब काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन हियर, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे इन LMR आपको यहाँ पे नजर आएगा इंडियन नेवी उसका मोटो। ठीक है, साथ साथ इंडियन एयरफोर्स जैसे टच द स्काई विद ग्लोरी इज द मोटो, ये कहाँ से लिया गया है? दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम गीता। ऐसे इंडियन आर्मी की जो जितनी भी इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, प्लीज़ एक बार ये सारे गो थ्रू कर लेना। अ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस, यूजुअली आता ही आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो, आर्म फोर्सेस की अगर मैं बात करूँ, जो भी लीडर्स हैं, जैसे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ करंटली कौन है? जनरल अनिल चौहान, ये सेकंड है। फर्स्ट कौन थे? जल्दी से कमेंट करो, क्या वो जनरल बिपिन रावत थे या फिर नहीं? बताओ मुझे। ठीक है, और इनकी जो एब्रीवेशंस है ना, जैसे COAS स्टैंड्स फॉर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, CNS CAS बहुत ज़रूरी है, तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। और अभी जो ज़्यादा न्यूज़ में देखे जाते हैं दैट इज़ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, तो इनको आप अच्छे से याद रखना। हाई चांसेस दैट यू विल सी दिस क्वेश्चन कमिंग अप इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, अब जैसे कि हमने करंट जितने भी चीफ्स हैं वो डिस्कस करें, अब हम बात करेंगे चीफ्स एंड कमांडर्स जो पहले थे, बहुत इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिकली द वंस जो वॉर के टाइम पे थे। अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ फर्स्ट कमांडर इन चीफ, अगर मैं बात करूँ इंडियन आर्मी की, तो वो कौन है? द आंसर इज जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट। और फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन है? दैट्स जनरल KM करियप्पा। जनरल राजेंद्र सिंह जी कौन है? फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ चीफ जो रहे हैं ड्यूरिंग 1962 वॉर, कौन थे? जनरल PN थापर। जनरल JN चौधरी 1965 वाले वॉर के टाइम पे
फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जो हैं ये किस टाइम पे 1971 वॉर, इनको सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है, राइट। ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट चीफ जो बने फील्ड मार्शल, याद रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आते हैं जनरल BC जोशी। जनरल BC जोशी जो है ही इज़ द फर्स्ट आर्मी चीफ हु डाइड इन हार्नेस, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ही वॉज चीफ, ही डाइड ड्यूरिंग दैट टाइम। फिर आते हैं हम लोग एडमिरल चार्ल्स थॉमस मार्क पीजी, ये कौन है, ही इज़ फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, याद रखना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं वाइस एडमिरल RD कटारी, ये कौन है, फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है। उसके बाद एडमिरल AK चैटर्जी कौन है, फर्स्ट नेवल चीफ जो कि एडमिरल रैंक तक पहुंचे, ठीक है, एडमिरल रैंक तक पहुंचने वाले फर्स्ट चीफ, ठीक है। उसके बाद आते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ड्यूरिंग 1962 वॉर एंड 1965 वॉर, एडमिरल BS सुमान। और फिर आते हैं 1971 वॉर के टाइम पे कौन थे, दैट इज एडमिरल SM नंदा, ठीक है। फिर आते हैं फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, द आंसर इज एयर मार्शल थॉमस, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, ये कौन है, फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह, ये कौन है, फर्स्ट चीफ जो कि मार्शल, एयर चीफ मार्शल की रैंक तक पहुंचे, की रैंक पे पहुंचने वाले फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट चीफ, ठीक है। उसके बाद आते हैं फर्स्ट मार्शल ऑफ एयरफोर्स अगर पूछे, दैट इज ऑल्सो व्हाट, एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एयर मार्शल AM इंजीनियर, ये कौन है, ही इज चीफ, ही वॉज द चीफ ड्यूरिंग 1962 वॉर। 1965 वॉर के टाइम पे कौन थे, अर्जन सिंह थे, ठीक है, याद रखना 1965 वॉर। उसके बाद आते हैं 1971 वॉर, इसके टाइम पे एयर चीफ मार्शल PC लाल, ओके। एंड फर्स्ट चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विस कमांड, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप सबको ये सारी चीज़ याद हो गई होंगी, बहुत ज़रूरी है, LMR में भी कवर्ड है, तो प्लीज़ एक बार वहाँ पे जाके इसको वापस से रिवाइज कर लेना, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इसमें पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इन टर्म्स ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे असम राइफल्स, ये जो है दोनों MHA और MOD, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और MOD के अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 1835 में। फिर हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड और TA। आप बोलोगे क्या मैम ये MOD के अंडर आती है, मेरे हिसाब से तो MOD के अंडर सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आती थी, लेकिन क्या ये जो पैरामिलिट्री जैसी फोर्सेस है ये भी आती हैं, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, दीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ MOD, याद रखना। और सिर्फ ये क्यों, इवन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जो है MOD के अंडर लाया गया था इन 2015। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप 100% गलत करेंगे, इसलिए याद रखना, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ द अबाव, सारी की सारी स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब आते हैं मोटोज। मोटोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूँ कैट CDS NDA सब में क्वेश्चन आता है, जैसे कि टच द स्काई विद ग्लोरी, ये किसका मोटो है, या फिर इंडियन नेवी का मोटो पूछ लेंगे, इनके हिंदी वर्जन भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि सावधानी व शूरता जो टेरिटोरियल आर्मी का है, ठीक है। फिर अगर मैं आपसे, हाँ एक और चीज़ यार, अभी जो करंट अफेयर्स में डिस्कशन हुआ था वो भी मैं आपके साथ जल्दी से ऐड ऑन कर देती हूँ। BSF जो है उसने 9 जैश के जो टेरर छोटे छोटे लॉन्च पैड्स हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर के अराउंड है, उस पर वापस से सर्वेलेंस स्टार्ट किया है अभी ऑप सिंदूर के बाद, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ असम राइफल्स ने भी क्या किया है, असम राइफल्स ने जो जम्मू एंड कश्मीर का रायसी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, दे हैव इंटीग्रेटेड विद विलेज डिफेंस गार्ड्स, और यहाँ पर इन्होंने 1000 से भी ज़्यादा नए रिक्रूट्स किए हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इनका मोटो आपको याद होना चाहिए, नेशनल कैडेट कॉर्प्स का याद होना चाहिए। अच्छा, आप में से कौन कौन NCC में है जल्दी बताओ, और इसका हिंदी वर्जन इस पर्टिकुलर मोटो का क्या है, ये जल्दी से नीचे कमेंट करो, लेट मी सी। अगर आप NCC में हो यार, ये बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, SSB में जब आपसे पूछेंगे तो क्या आंसर दोगे आप, है ना। अब हम नेक्स्ट जो चीज़ करने वाले हैं ना यहाँ पर, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट ऑल द पैरामिलिट्री फोर्सेस और उसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे IB के साथ। ये 1920 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका जो मेन काम है दैट इज सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है उसको गैदर करना और देश के हित के लिए यूज़ करना।
फिर आते हैं असम राइफल्स। असम राइफल्स जो है 1835 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसका जो ओल्डेस्ट आप मान सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स जो है, इसका काम है इंटरनेशनल बॉर्डर जो भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर क्या रखना, विजिलेंस रखना, स्पेसिफिकली अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एक्सेट्रा, ठीक है, याद रखना, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं सीआरपीएफ, इसका काम है टू असिस्ट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की जो पुलिस है उसको हेल्प करना इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। इस्टेब्लिश कब हुआ था ये, 1939 में। टेरिटोरियल आर्मी क्या है, ये एक्चुअली एक वॉलंटरी और पार्ट टाइम सर्विस है टू द नेशन। आप अगर 18 से 42 ईयर्स ओल्ड हो तो आप अप्लाई करके, एंड आप प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं होगे, सिविलियंस ही होगे, लेकिन आप कंट्री के डिफेंस में हेल्प कर सकते हो। फिर आते हैं आईटीबीपी। आईटीबीपी की अगर मैं आपसे बात करूं, व्हाट इज इट? आईटीबीपी जो है ये एक चाइनीज अटैक 1962 में जो चाइनीज अटैक हुआ था उसके बाद ये इस्टेब्लिश की गई थी, ताकि जो नदर्न बॉर्डर्स हैं वहाँ पर अगर कोई भी इलीगल इमिग्रेशन हो या स्मगलिंग हो रही हो उस चीज़ को स्टॉप किया जा सके। अगर मैं एनसीसी की बात करूं, 1948 में स्टैब्लिश हुआ था और इसका जो मेन काम था दैट इज़ यूथ में एक स्पार्क जो है उसको डेवलप करना कि नहीं यार डिफेंस ऑफ द कंट्री में तुम्हें हेल्प करनी है। साथ के साथ ये रिजर्व मैन पावर भी है, रिजर्व मैन पावर जो कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इंडियन आर्म फोर्सेस की हेल्प करेगी, ठीक है। फिर आते हैं होमगार्ड। होमगार्ड जो है 1962 में स्टैब्लिश हुआ था टू हेल्प पुलिस इन मेंटेनिंग सिक्योरिटी, डिफेंस फोर्सेस को भी हेल्प करना। उसके बाद बात करेंगे सीबीआई। सीबीआई जो है इसका मेन काम क्या है, इन्वेस्टिगेट करना कोई भी केसेस है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ पब्लिक सर्वेंट, अगर कोई फ्रॉड है, चीटिंग है, ठीक है। 1963 में स्टैब्लिश हुआ था और अगर कोई इंटरनेशनल क्राइम है उस टाइम पे भी सीबीआई जो है वही इन्वेस्टिगेशन करती है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज यार ये न्यूज़ में रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनवार वेपन सिस्टम, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। ये जो है T-90 मेन बैटल टैंक जो है उस पर डिप्लॉय किया गया है और ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ध्यान देना, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि टैंक से ही क्या की जा सकती है, फायर की जा सकती है। ये जो है डिस्ट्रॉय कर सकती है टैंक्स को विद एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर दैट इज ERA। इसको यूएसए ने बिल्ड करा यार, ये गलत है बिकॉज ये एक्चुअली रशिया ने बनाया है, रशिया ने प्रोड्यूस किया है और अब लाइसेंस है BDL के पास भी, दैट इज भारत डायनामिक्स लिमिटेड के पास भी, कि अब वो उसे प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आंसर जो गलत है, इनकरेक्ट पूछा है ना, नॉट डिस्क्राइब, तो डी हो जाएगा इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पे आएगा रशिया, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ, दैट इज एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आगे स्टैटिक भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे तो ऑस्प्रेज, ये क्या है? ये एक सेकंड स्क्वाड्रन बनाया गया है ऑफ MH-60R हेलीकॉप्टर। फर्स्ट कौन इसका कहाँ है, जल्दी से कमेंट करो, लेट मी सी आप लोग कितना पढ़ते हो, ठीक है। तो इसको हेलीकॉप्टर को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है यार? अगर कोई सबमरीन है तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में, कुछ सरफेस पे है तो एंटी सरफेस वॉरफेयर में यूज़ किया जा सकता है, किसी को मेडिकली इवैक्यूएट करना है, मेडिकल इवैक्यूएशन में भी यूज़ हो सकता है, साथ के साथ सर्च एंड रेस्क्यू मिशन अगर कोई है तो उसमें भी इसे यूज़ किया जा सकता है। तो इंडियन नेवी की काफ़ी हेल्प होगी। रिसेंटली इसे INS हंसा जो कि गोवा में है वहाँ पर क्या किया गया है, इसको इंडक्ट किया गया है, याद रखना, ठीक है। फिर हम बात करेंगे MiG-21। तो आज तक इंडिया ने टोटल 870 जो MiG-21 एयरक्राफ्ट हैं उन्हें प्रोक्योर किया था। ये इंडिया के फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, बहुत सारे जो वॉर्स थे उसमें इन्हें यूज़ किया गया है। 1963 में इसे एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ में इंडक्ट किया गया था, ठीक है। फिर आते हैं एयरबस C295MW। क्वेश्चन कैसे आएगा? फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है किस टाइप का एयरक्राफ्ट है, तो ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, किस कंट्री से लिया गया है, स्पेन जो है उससे लिया गया है। इंडिया ने ऑलरेडी 16 एयरक्राफ्ट जो हैं वो रिसीव कर लिए हैं, रिमेनिंग जो 40 एयरक्राफ्ट हैं ये इंडिया खुद ही मैन्युफैक्चर करेगा और इंडिया में जो HAL है वो इसे मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है। फिर बात करेंगे हम तेजस की, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना यहाँ पे। तेजस MK-1A फाइटर जेट जो है ये अपने लेटेस्ट वाले जो वेरिएंट है वो है, ये 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। और ये क्या है? LCA दैट इज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, याद रखना इंडिया का इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है LCH कौन सा है? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। जल्दी से नीचे कमेंट करो, वैसे आगे मैं आपको पढ़ाने वाली तो टेंशन मत लेना कि मैम इतने क्वेश्चन पूछे, बिकॉज आई विल आंसर ऑल ऑफ दीज लेटर ऑन, ठीक है। आई जस्ट वांट टू टेस्ट योर नॉलेज, कितनी चीज़ें तुम्हें याद है।
तो ये डेवलप किसने किया है? HAL ने किया है फॉर इंडियन एयरफोर्स। ये याद रखना, अभी रिसेंटली प्रोक्योरमेंट की बात चल रही है, 97 एयरक्राफ्ट विल बी गिवन टू इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, हो गया याद। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? सबसे पहले आएंगे हम, सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस फैसिलिटी जो है ये कहाँ पर अभी इनॉग्रेट की गई है? हैदराबाद में इनॉग्रेट करी है। ये जो है एक MRO है, दैट इज मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल सेंटर फॉर लीडिंग एज एविएशन इंजन, जो कि यूज़ किए जाएंगे इन दो एयरक्राफ्ट में। याद रखना, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर आते हैं, अभी एक MRO जो है वो फैसिलिटी डेवलप की गई है बेंगलुरु में भी, ताकि C-130 सुपर हर्कुलस एयरक्राफ्ट जो है उसको क्या किया जा सके, उसकी मेंटेनेंस जो है वो अच्छे से देखी जा सके। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये किसने बनाया है? तो ये एयरक्राफ्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एयरक्राफ्ट है। ठीक है, ये 4 इंजन एयरक्राफ्ट है और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरफोर्स के पास है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है किस टाइप का एयरक्राफ्ट है? तो ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें C-130J, शायद आपको याद होगा कि जब अभी मुद न्योमा जो अपना एयर बेस लद्दाख में अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, तो उसमें जो लैंडिंग करवाई गई थी फर्स्ट, दैट वाज ऑफ C-130J एयरक्राफ्ट। आई होप मुद्योमा सबको याद होगा, फर्स्ट क्वेश्चन ही यार ये करवाया था मैंने, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, अपाचे आजकल न्यूज़ में रहे हैं, तो अपाचे AH-64E, ये जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, क्वेश्चन ये आ सकता है किस टाइप का हेलीकॉप्टर है? तो ये अटैक हेलीकॉप्टर है, और किस कंट्री ने इसे डेवलप किया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डेवलप किया है। ठीक है, याद रहेगा। और एक और ज़रूरी चीज़, HAL जो है उसने रशिया का जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कोऑपरेशन है, इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है, ताकि SJ-100, ये क्या है? एक कम्यूटर एयरक्राफ्ट है जिसको यूज़ किया जाएगा किस लिए? उड़ान स्कीम की कनेक्टिविटी के लिए। बहुत ही छोटा सा एयरक्राफ्ट होता है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। एयरक्राफ्ट से रिलेटेड था, इसलिए मैंने सोचा आपको एक बार पढ़ा देती हूँ। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं स्टैटिक की। तो सबसे पहले आते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कौन सी कंट्री से है, और दूसरी चीज़ की ट्विन सीटर है तो मैं 2 यूज़ करूंगी, और सिंगल सीटर है तो 1 यूज़ करूंगी। सबसे पहले आते हैं Su-30 जो है हमने रशिया से लिया है, और रशिया पहले क्या था? ऑफकोर्स दे वर इंटीग्रेटेड, तो इसको सोवियत यूनियन बोला जाता था। ठीक है, तो जितने भी मिग्स हैं सारे के सारे सोवियत यूनियन से लिए। MiG-29 ट्विन सीटर है, MiG-27 सिंगल सीटर है, MiG-21 हमें याद करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये डीकमीशन हो गया है 2025 सितंबर में। ठीक है, Su-30 की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ ट्विन सीटर। मिराज जो है ये हमने किससे लिया है? फ्रांस से लिया है, एंड इट इज़ सिंगल सीटर। जैगुआर जो है ये भी हमने किससे लिया है? फ्रांस और यूके दोनों से लिया है, याद रखना, फ्रांस एंड यूके से लिया है। ये ट्विन सीटर भी आता है और सिंगल सीटर भी आता है। कॉम्बैट के लिए यूजुअली ट्विन सीटर यूज़ करते हैं। फिर आते हैं रफाल पे। रफाल जो है इसमें भी 2 वर्जन्स हैं। एक तो है जो आपका ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, वो क्या है? ट्विन सीटर है। ठीक है, और जो सिंगल सीटर है दैट इज़ द एयरक्राफ्ट जो यूज़ किया जाता है कॉम्बैट के टाइम पे। रफाल हमने किससे लिया? हम सब जानते हैं, द आंसर इज फ्रांस। और अगर मैं बात करूँ तेजस क्या है? एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, याद रखना, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये किसने मैन्युफैक्चर किया है? HAL ने किया, और अभी हम इसको काफ़ी सारी कंट्रीज़ में सेल करने की बात कर रहे हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, ये क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, LCA। फाइटर एयरक्राफ्ट के बाद आते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? आपको एयरक्राफ्ट दे देंगे, पूछेंगे कि क्या इसमें से कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, या फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कौन सी कंट्री से लिया है, या फिर तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि किस कंपनी ने बनाया है। ठीक है, कंपनी जो है ये मैं ऑफकोर्स आपके साथ LMR में डिस्कस करूंगी, लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल जो है वहाँ पे मेंशन है। कंट्री में आपको भी बताती जाती हूँ, जैसे IL-76 ये हमने सोवियत यूनियन से लिया है। प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद IL-78। अपनी स्टोरी बता देती हूँ यार, मैं SSB में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा वैशाली टेल मी IL-78 जो है वो क्या है? एंड आई वाज सो कंफ्यूज, मुझे लगा कोई बस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उन्होंने बोला उसकी और कोई स्पेशलिटी, मुझे नहीं पता था, मिड एयर रिफ्यूलर है। मुझे लगा लो भाई हो गया काम, रेकमेंड नहीं होंगी, एंड आई गॉट रेकमेंडेड। तो प्लीज़ कभी डरना मत, अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं आता, से सॉरी सर, आई विल मेक श्योर दैट बाय द कॉन्फ्रेंस आई विल गेट द आंसर रेडी एंड लेट यू नो। ठीक है, सो बी कॉन्फिडेंट यार। फिर आते हैं 7130J सुपर हर्क्यूलस। ये क्या है? ये हमने
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है, सिर्फ यही नहीं, C-17 ग्लोब मास्टर भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है, और बोइंग 737 जो है ये भी यूएसए से लिया है। फिर आते हैं AN-32 जिसे हम बोलते हैं अन्ना 32 भी बोलते हैं इसे, ठीक है, ये किससे लिया है, सोवियत यूनियन से लिया गया है। डॉनियर जो है ये किससे लिया है, जर्मनी से लिया है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट वन, C-295। आई गेस आप सबको पता होगा C-295 क्या है। ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है हमने किससे लिया है, स्पेन से लिया, अभी डिस्कस किया था, राइट। फिर आते हैं एम्ब्रेयर, ये हमने किससे लिया है, ब्राज़ील से लिया है। अच्छा, ये जो है ना इलेक्ट्रिक हंसा, ई हंसा, ये जो है एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, याद रखना, दिस इज अ ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ठीक है। और आखिरी में आता है हमारा हॉकर सिडली, ये किससे लिया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग नाउ, दैट इज हेलीकॉप्टर्स। अब हेलीकॉप्टर्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का एक हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर है या फिर मल्टी रोल है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। कौन सी कंट्री से लिया गया है, ये वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे HAL रुद्र। HAL से आप बता सकते हैं किसका है, ऑफकोर्स इंडिया का है, और ये दोनों के दोनों हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। फिर ये आपको बड़ा सा नजर आ रहा होगा, ये कौन सा है, चिनूक। ये है एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर जो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। ये जो मी वाले दिख रहे हैं, Mi-35, Mi-26, Mi-8, Mi-17, ये सारे के सारे हमने रशिया से लिए हैं, याद रखना, ठीक है, रशिया से लिए हैं सारे। और जो ये सबसे बड़ा नंबर है ये तो है आपके अटैक हेलीकॉप्टर। रिमेनिंग जो Mi-26 है, 8, 17, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल ऑफ दीज आर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे HAL ध्रुव की, ये किसका है, दिस इज फ्रॉम इंडिया, और ये एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। फिर आता है प्रचंड, कब से आपसे पूछ रही हूँ, LCH बताओ कौन सा है, LCH इज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, प्रचंड है, ये मल्टी रोल है, याद रखना, ठीक है, मल्टी रोल। फिर आते हैं HAL चीता और चेतक, ये दोनों के दोनों फ्रांस से लिए हमने, और ये क्या है, ये एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। फिर आते हैं अपाचे, अभी अभी डिस्कस किया था, A फॉर अपाचे, A फॉर अटैक हेलीकॉप्टर जो कि USA से लिए हैं, और ये अभी अभी मैंने आपके साथ वापस से डिस्कस किया था, MH-60R सीहॉक जो भी अभी इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है। जल्दी से बताओ ये कौन सी कंट्री से लिया गया है, साथ के साथ ये बताओ किस टाइप का हेलीकॉप्टर है, अटैक है, मल्टी रोल है, किस टाइप का है, ठीक है। इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना यार, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है FCAT एग्जाम में, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो कि यूज नहीं किया जाता है बाय इंडियन एयरफोर्स। तो देखो पिलाटस जो है दैट इज ऑल्सो ट्रेनर, HAL HJT-16 ये भी है ट्रेनर, ठीक है। हॉक आप सब लोग जानते हैं, दिस इज ऑल्सो देयर। HAL ध्रुव नहीं, अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना HAL ध्रुव, ये क्या है, ये तो यार हेलीकॉप्टर है, तो ये ट्रेनर नहीं है, याद रखना। और HAL किरण, दिस इज ऑल्सो ट्रेनर। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि इनमें से कौन सा एयरक्राफ्ट जो है वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, तो याद रखना, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। सारी की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो प्लीज ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करेंगे समुद्र परिदक्षिणा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, वर्ल्ड का, सिर्फ इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का फर्स्ट ट्राई सर्विस सेलिंग एक्सपेडिशन है जिसमें सारी की सारी विमेन होने वाली हैं। टोटल 10 विमेन ऑफिसर्स होंगी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से। दिस हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया, और ये IASV त्रिवेणी जो है, दे हैव सेल्ड ऑफ इन दिस पर्टिकुलर शिप एज यू कैन सी इन हियर। फिर हम बात करेंगे भैरव बटालियन जो है, ये नई रेज्ड लाइट कमांडो यूनिट्स है, ध्यान देना, लाइट कमांडो यूनिट्स, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 250 सोल्जर्स होंगे हर एक सिंगल यूनिट में। और ये जो है इन्फेंट्री बटालियन से क्या किए जाएंगे, सेलेक्ट किए जाएंगे और इनको ट्रेन किया जाएगा। सक्षम पूछा जा सकता है, क्या है ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड काउंटर ड्रोन ग्रिड है। अब प्लीज इसको बहुत ध्यान से सुनना, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, पहली बात इसकी फुल फॉर्म बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो है दैट इज IADWS जो है, इसके टोटल 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे हम पहले बात करेंगे QRSAM। QRSAM जो है, दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट, दिस स्टैंड्स फॉर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। फिर आते हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे ड्यू, दैट इज डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, ये क्या है, लेजर बेस्ड ड्यू, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं आपको याद रहनी चाहिए। और ये अब डिप्लॉय कहाँ किया गया है, तो ये लद्दाख रीजन नहीं, दिल्ली में डिप्लॉय किया गया है।
ताकि अगर कोई भी एरियल डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है, मतलब एरियल कोई भी थ्रेट है, उस चीज़ को हम क्या कर सके, एकदम से हम उसे न्यूट्रलाइज कर सके। आप सबने देखा होगा ऑप सिंदूर के टाइम पे क्या किया था पाकिस्तान ने। ऑप सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान ने लॉन्च की थी एक मिसाइल टूवर्ड्स दिल्ली एंड ऑफ कोर्स वी न्यूट्रलाइज्ड इट। और अब हमें ध्यान देना है आगे जो भी मिसाइल्स नई बिल्ड हो रही हैं उनको भी हम न्यूट्रलाइज कर सकें। इसी रीज़न की वजह से ये जो नया सिस्टम है ये डेवलप किया गया है। इस क्वेश्चन के आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। फुल फॉर्म से लेकर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, प्लीज़ रिमेंबर इट वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भार्गवास्त्र। ये क्या है, माइक्रो मिसाइल बेस्ड एक काउंटर ड्रोन सिस्टम है। याद रखना काउंटर ड्रोन सिस्टम है। अब ये जो सिस्टम है इसमें क्या है, बेसिकली अगर बहुत सारे स्वॉर्म ड्रोन्स आए, मतलब बहुत सारे ड्रोन्स आए, तो विद इन 20 मीटर वाला जो एरिया है उसके अंदर क्या करेगा, प्रिसीजन स्ट्राइक करेगा कि यार इस पर्टिकुलर ड्रोन को मुझे क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। ये इंडिया ने खुद ही डेवलप किया है और ये बहुत ही सस्ता, मतलब लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। फिर आते हैं इग्ला एस। इग्ला एस क्या है, दीज आर मैन पैड्स। मैन पैड्स की फुल फॉर्म क्या है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि रशिया ने डेवलप किया है। इसके थ्रू क्या किया जा सकता है, इसके थ्रू शूट डाउन किया जा सकता है अगर कोई भी लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हो, ठीक है, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हो, या फिर अगर आप देखें कोई ड्रोन नज़र आ रहा है, कोई भी मिसाइल है, ठीक है, इन सब को क्या किया जा सकता है, इसके थ्रू न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो अभी बहुत सारी हमें शिपमेंट आई है इग्लाइस की फ्रॉम रशिया, ठीक है। IADWS यार अभी अभी पढ़ाया था, मल्टीपल लेड एयर डिफेंस सिस्टम, जो अभी कहाँ पर, दिल्ली में लगाया जा रहा है। फिर लेजर ड्यू, ये भी अभी डिस्कस किया था। MK2 लेजर ड्यू ये क्या है, व्हीकल माउंटेड एंटी ड्रोन प्लेटफॉर्म है। याद रखना एंटी ड्रोन प्लेटफॉर्म, ठीक है। क्लियर हो गया, याद रहेगा। अभी इसको कहाँ पर टेस्ट किया गया है, तो अभी इसको कुरनूल जो है वहाँ पर टेस्ट करके देखा गया है और ये DRDO ने टेस्ट किया है। याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं आपके साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ, हैमर। हैमर क्या है, हैमर जो है इट स्टैंड्स फॉर हाईली अजाइल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ठीक है, याद रखना। तो इंडिया और फ्रांस जो है वो क्या कर रहे हैं, इंडिया एंड फ्रांस जो है 50-50 जॉइंट क्या कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर, ताकि मैन्युफैक्चर कर सके हैमर को, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हमारा इंडियनाइजेशन का टारगेट जो है दैट इज 60% इंडिया जो है खुद मैन्युफैक्चर कर पाए, ठीक है, याद रहेगा। अब जैसे कि हमने बहुत सारे काउंटर ड्रोन सिस्टम देखे हैं, तो एक बार ना यार ये ड्रोन्स भी देख लेते हैं। इनको अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी बोला जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमने दूसरी कंट्री से लिए। सबसे पहले आता है MQ-9 रीपर। ये हमने किससे लिया है, दिस वन वी हैव टेकन फ्रॉम USA, ठीक है। फिर आता है प्रेडेटर। प्रेडेटर जो है ये भी हमने किससे लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही लिया है। फिर आते हैं हरूप। हरूप जो है ये किससे लिया है हमने, दिस वी हैव टेकन फ्रॉम इजराइल, ठीक है, याद रहेगा। ये जो है क्या है, एक सुसाइड ड्रोन है, ठीक है। फिर जो हमने खुद से डेवलप किए, इंडिजिनसली डेवलप किए हैं, द फर्स्ट वन इज निशांत, ठीक है। निशांत क्या है, एक टैक्टिकल UAV है जिसको बैटलफील्ड सर्वेलेंस के लिए यूज़ किया जाएगा। ये जो है DRDO ने डेवलप किया है। दूसरा जो है दिस इज लक्ष्य। लक्ष्य जो है ये भी DRDO ने ही डेवलप किया है, ठीक है। ये टारगेट ड्रोन है और ये अभी रिसेंटली जो है दिस इज स्टिल इन वेपन टेस्टिंग एंड पायलट ट्रेनिंग, ठीक है। फिर आते हैं स्विच UAV। स्विच UAV एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। ये एक हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब ये एक ऐसा ड्रोन है जो वर्टिकल टेक ऑफ भी कर सकता है, साथ के साथ लैंडिंग भी कर सकता है, ठीक है, याद रहेगा। ये जो है किसने बनाया है, आइडिया फॉर्ज, ठीक है, आइडिया फॉर्ज। फिर आते हैं घातक पे। घातक जो है ये किसने बनाया है, घातक जो है ये DRDO ने ही डेवलप किया है, याद रखना। और ये क्या है, दिस इज एक्चुअली अ IUSAV, दैट इज अनमैन्ड स्ट्राइक एरियल व्हीकल, और साथ के साथ इट इज ऑल्सो UCAV, दैट इज अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, ठीक है, घातक याद रहेगा। और जो नेत्र है, फिफ्थ वन इज नेत्र। नेत्र भी किसने डेवलप किया है, दिस इज ऑल्सो डेवलप्ड बाय DRDO। इसके बाद देख लेते हैं हेरॉन। हेरॉन जो है ये हमने किससे लिया है, दिस वी हैव टेकन फ्रॉम इजराइल। डेवलप किसने किया है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने। रुस्तम हैज बीन डेवलप्ड बाय DRDO।
सर्चर जो है ये वापस से इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने डेवलप किया है। नागस्त्र जो है सोलर इंडस्ट्रीज जो है उसने डेवलप किया है। त्रिनेत्र जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। और ऑरा जो है दिस स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दिस कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन। अगैन दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय DRDO। ठीक है, अब इसी के साथ हमारी UAVs होती है ख़त्म। अब हम डिस्कस करेंगे मिसाइल। मिसाइल जो है अलग अलग टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च मोड या फिर ट्रजेक्ट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जैसे कि यहाँ से A पॉइंट से मैंने लॉन्च करी मिसाइल और आके ग्राउंड पे ही गिरेगी B पॉइंट पे, इसको बोलेंगे सरफेस टू सरफेस मिसाइल। तो ऑफकोर्स पृथ्वी से स्टार्ट हुई, पृथ्वी पे ही वापस से आके गिरी। या फिर अग्नि जो होती है वो कहाँ होती है, अर्थ पे ही होती है ऑफकोर्स, है ना। तो ब्रह्मोस, ब्रह्मोस जो है ये भी, ब्रह्मोस जो है इट इज़ मेड ऑफ 2 वर्ड्स, BRAH स्टैंड्स फॉर ब्रह्मपुत्र। MOS जो है एक रशिया की रिवर है, उस रिवर का नाम बताओ जल्दी से कमेंट करके, आगे मैं भी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ तो टेंशन मत लेना, ठीक है। फिर आते हैं सरफेस टू एयर। सरफेस टू एयर मतलब यहाँ पे सरफेस है, आपने देखा ऊपर कोई एयरक्राफ्ट जा रहा था, हेलीकॉप्टर जा रहा था तो लॉन्च किया गया। तो सरफेस टू एयर जो है इसमें आएगा आकाश। ठीक है, आकाश में जो है मिसाइल को लॉन्च किया, या आएगा MR-SAM। ठीक है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। फिर आते एयर टू सरफेस, मतलब ऊपर जो था एक हेलीकॉप्टर था, उसने नीचे यहाँ पर देखा एक टैंक है और उस पर जो है मिसाइल लॉन्च कर दी। या फिर दूसरा जो है जैगुआर प्लेन आया, ये क्या करता है, हमेशा बॉम्ब ही ड्रॉप करता है। ठीक है, इसका यही काम है जैगुआर्स का। तो इसके लिए क्या हम याद रखेंगे, हलीना, हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग मिसाइल। ठीक है, याद रहेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज एयर टू एयर। एयर टू एयर ऑफ कोर्स कब होगा, जब एक एयरक्राफ्ट यहाँ है, दूसरा एयरक्राफ्ट यहाँ है, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल जो है वो टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या यूज होगा, अस्त्र। अस्त्र निकाल के दिखाओ आपके पास कैसी एयर टू एयर मिसाइल है, याद रखना। फिर आते हैं शिप टू शिप। ठीक है, तो आपने देखा होगा एंटी शिप मिसाइल्स होती हैं, एंटी शिप मिसाइल्स होती हैं जो सबमरीन से या फिर वॉरशिप से क्या की जाती है, लॉन्च की जाती है। एग्जाम्पल क्या है, ब्रह्मोस। ठीक है, ब्रह्मोस जो है ना वो एयर टू सरफेस भी है। आपने देखा होगा कि कहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है, Su-30 जो है उसमें इंटीग्रेट किया गया है अभी। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग शिप टू एयर। इसमें याद रखना बराक 8 जो है, ठीक है, ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, फिर आते हैं सबमरीन लॉन्च। सबमरीन लॉन्च में याद रखना K-15 है। और शोल्डर से जो फायर की जाती है कौन सी है, इग्ला S। ठीक है, इग्ला S और FIM-92 स्ट्रिंजर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे मिसाइल जो कि ट्रजेक्ट्री पे बेस्ड है। सबसे पहले आप देखना यहाँ पर है आपका पॉइंट A और यहाँ पर है पॉइंट B। मिसाइल जो है वो लॉन्च की गई, वो एटमॉस्फेयर के बाहर गई और आके पॉइंट B पे गिरी। एट द सेम पॉइंट इन टाइम दूसरी वाली जो है वो पॉइंट A पे आके यहाँ पर गिरी। ठीक है, तो ये ऑफकोर्स सरफेस पे है। तो B वाली जो थी इसने क्या किया, ये एटमॉस्फेयर के बाहर गई थी और फिर आके यहाँ पर क्या हुआ, ग्रेविटेशन फोर्सेस से फील हुई एंड आके यहाँ पर गिरी। तो यूजुअली क्या होता है, ये जो होता है B वाला, दिस इज बैलिस्टिक मिसाइल। ये होती है, इनको शॉर्ट भी यूज़ किया जा सकता है, शॉर्ट रेंज में भी यूज़ किया जा सकता है, जो कि होती है अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर तक। और आपने सुना होगा ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये जो है 5500 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो है दूर तक जा सकती है। आपने कभी भी इंटर कॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइल नहीं सुना होगा, बिकॉज जो ये वाली है दिस इज क्रूज मिसाइल, ये बहुत दूर तक नहीं जाती है। ठीक है, याद रखना। ऑल्सो जो ये बैलिस्टिक मिसाइल ना, एक बार इसका पाथ जो है वो डिसाइड हो गया, लेटर ऑन ये चेंज नहीं हो सकता। अगर हमने डिसाइड किया था कि ये B पॉइंट पे ही जाके गिरे, लेटर ऑन हम सोचे नहीं यार B पे नहीं, ये C पे जाके गिर जाए, तो ये नहीं गिरेगा। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद आते हैं क्रूज मिसाइल पे। क्रूज मिसाइल जो है ये क्या होती है, रिलेटिवली स्लो होती है। ठीक है, और यूजुअली शॉर्टर डिस्टेंसेस जो है उसके लिए ही यूज की जाती है। अब ये जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर अंदर फ्लाई करती है। ठीक है, तो इसको ग्रेविटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेटर ऑन। और जो क्रूज मिसाइल होती है ये पूरी के पूरा जो इसका पाथ होता है उसमें गाइडेड रहती है। तो ऑफ कोर्स इसमें कुछ ना कुछ GPS या फिर असिस्टेंस नेविगेशन सिस्टम जो है उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स लेटर ऑन इसकी ट्रजेक्ट्री जो है वो कंपैरेटिवली हम चेंज कर सकते हैं, वेयर एज बैलिस्टिक की हम नहीं कर पाएंगे चेंज। ठीक है, याद रहेगा। बैलिस्टिक मिसाइल के एक बार थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। अग्नि जो है, अग्नि 1 2 3 4 5 सारी की सारी जो है दे आर
अबाउट बैलिस्टिक मिसाइल्स। उसके बाद पृथ्वी की जो भी सीरीज है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, ठीक है। पृथ्वी 3 को हम धनुष भी बोलते हैं, याद रखना। पृथ्वी 3 इज ऑल्सो नोन एज धनुष, जो कि एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। फिर आते हैं हम लोग शौर्य। शौर्य जो है ये क्या है? इट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल। प्रहार जो है ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। प्रलय, प्रलय क्या है? प्रलय बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। और K-15 सगारिका, ये क्या है? दिस इज ऑल्सो अ बैलिस्टिक मिसाइल। वैसे मैं आपको भी आगे बहुत सारा रिविजन कराऊंगी, सो डोंट टेक टेंशन, ठीक है, याद हो जाएगा सब कुछ। फिर आते हैं क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल में कौन सी आती है? आपकी ब्रह्मोस जो है वो क्रूज मिसाइल है, ठीक है। निर्भय जो है ये क्या है? दिस इज ऑल्सो अ क्रूज मिसाइल, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिसाइल बेस्ड ऑन स्पीड। देखो, स्पीड ऑफ साउंड जो है दैट इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू 1 मैक, ठीक है। अगर कोई भी मिसाइल जो है उसकी स्पीड जो है 1 मैक से क्या है? कम है, तो उसको हम बोलेंगे सबसोनिक मिसाइल। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी जो है वो क्या है? एक सबसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मतलब अगर जो स्पीड है उसकी 1 मैक से ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो 5 मैक से कम होनी चाहिए, तो होगी सुपरसोनिक मिसाइल। जैसे कि कौन सी है? अपनी ब्रह्मोस मिसाइल। हाइपरसोनिक की अगर मैं आपसे बात करूं, अगर स्पीड जो है वो क्या है? 5 मैक से ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। एटलीस्ट 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? शौर्य, शौर्य और सगारिका, ठीक है, याद रहेंगे, बेस्ड अपॉन स्पीड, ठीक है। अब इसी के साथ हमारी मिसाइल्स होती हैं खत्म। तो जल्दी से एक बार क्या बोलते हो रिवाइज कर ले। ऑल्सो वन होमवर्क फॉर ईच एंड एवरी वन आउट ऑफ यू, दैट इज इनकी कितनी रेंजेस है? 1000 किलोमीटर है, 1500 है, 2000 है, सब लिखते चलोगे साथ के साथ। ब्रह्मोस कैसी थी? एयर टू सरफेस। ये क्या है? सुपर सोनिक, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। निर्भय, ठीक है, निर्भय मतलब डर ही नहीं लग रहा है, सब सोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। फिर आते पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है, याद है कि नहीं? अब ये भी डिस्कस किया था ना, कैसी है? सरफेस टू सरफेस। पृथ्वी है तो ऑफकोर्स सरफेस ही होगा। अग्नि भी कैसी थी? ऑफकोर्स इट वॉज ऑल्सो बैलिस्टिक मिसाइल और सरफेस टू सरफेस ही थी। नाग क्या है? एंटी टैंक मिसाइल, राइट। और हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाली को क्या बोलते हैं हम? एंटी टैंक को हलीना। फिर आ जाते हैं अस्त्र। अस्त्र जो है ए है ना, एयर टू एयर। फिर आते हैं हलीना, एयर टू सरफेस। फिर आ जाते हैं प्रलय, सरफेस टू सरफेस, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर आते हैं त्रिशूल। त्रिशूल जो है ये क्या है? सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल है। एट द सेम पॉइंट इन टाइम अमोगा क्या थी? एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है, एंटी टैंक। फिर आते हैं रुद्रम पे। रुद्रम क्या है? ये है एंटी रेडिएशन, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी रेडिएशन। ये कैसी है? एयर टू सरफेस। फिर आ जाते हैं आकाश। आकाश जो है कैसी है? सरफेस टू एयर है। शौर्य जो है सरफेस टू सरफेस है, ऐसे शौर्य, सरफेस टू सरफेस, हाइपर सोनिक मिसाइल। पिनाका जो है ये कैसी है? मल्टी बैरल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। आई होप सबको ये सारे के सारे याद हो गए होंगे। और सभी जल्दी क्या करोगे? इनकी रेंजेस लिखो, कितनी कितनी रेंज है। दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, एक बार LMR में देख लेना फॉर क्विक रिविजन, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिसाइल सिस्टम, जो भी रिसेंटली हमने करंट अफेयर्स में देखे, पूछा गया इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे पहले आते हैं आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल। ये डेवलप किसने की है? DRDO ने। और इसे प्रोड्यूस कौन कर रहा है? BDL कर रहा है, ठीक है। ये एक मॉडर्न सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि अभी रिसेंटली टेस्ट फायर की गई है चंदीपुर, ओडिशा से, ठीक है। इट वॉज अ सक्सेसफुल टेस्ट फायर। फिर आते अग्नि प्राइम मिसाइल। ये जो मिसाइल सिस्टम है अभी रिसेंटली टेस्ट लॉन्च कहाँ से की गई है? रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अग्नि प्राइम है ये क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है, नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज जो है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलोमीटर्स, याद रखना। फिर आते हैं आकाश प्राइम मिसाइल। ये जो है क्या है?
सरफेस टू एयर जो मिसाइल सिस्टम है आकाश, उसका क्या है, अपग्रेडेड वर्जन है। ये हाई ऑल्टीट्यूड यूसेज के लिए से बनाया गया है। लेकिन अगर इसके रेंज की बात करूं तो जो थ्रेट्स हैं ऑलमोस्ट 25 से 30 किलोमीटर दूर तक के, उसको ये क्या कर सकता है, उसी को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। अभी रिसेंटली इसकी जो ट्रायल है वो कहाँ कंडक्ट किए गए थे, लद्दाख में। कैसे याद रखोगे आप, ये जो है किस लिए यूज़ किया जाता है, दिस इज़ यूज्ड एट हाई ऑल्टीट्यूड पे, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्लीज़ रिमेंबर इट। इसी रीज़न की वजह से इसे लद्दाख में यूज़ किया गया। फिर आते हैं अस्त्र MK1 जो है, ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो भी रिसेंटली चंदीपुर से क्या की गई थी, टेस्ट फायर। दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज इसका जो आंसर है दिस इज़ वॉट, ये एक्चुअली एक अग्नि मिसाइल है, ठीक है। अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और इसकी जो रेंज है दैट इज़ ओवर 5000 किलोमीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, बैलिस्टिक मिसाइल जो बहुत दूर तक जा सकते हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपसे अस्त्र, आप बोलोगे मैम ये अस्त्र MK1 जो है ये क्या है। अस्त्र MK1 हो या फिर MK2 हो या फिर MK3 हो, ये सारे के सारे जो हैं क्या हैं, दीज आर एक्चुअली BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल्स यूज़ की जाती हैं। अब बहुत ज़रूरी चीज़, ये जो है MK1 MK2 MK3 ये किस में इंटीग्रेट किए गए हैं, ये Su-30 में इंटीग्रेट किए गए हैं, तेजस में भी इंटीग्रेट किए गए हैं, और साथ के साथ MiG-29 जो है उसमें भी इसे इंटीग्रेट किया गया है। बहुत ज़रूरी है, याद रखना। इसके अलावा एक और है दैट इज़ मिटियोर जो है ये किसने डेवलप की है, दिस इज़ डेवलप्ड बाय MBDA, याद रखना। ये जो है सिर्फ और सिर्फ रफाल जेट्स जो हैं उसके अंदर यूज़ की जाती है, ठीक है। ये क्या है, एक लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है दैट इज़ द वन, ठीक है, याद रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रिगार्डिंग द ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। तो अभी रिसेंटली जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी कहाँ ओपन की है, इन लखनऊ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मोस जो है एक लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है जो भी रिसेंटली टेस्ट किया गया है बाय इंडियन आर्मी सदर्न कमांड इन बे ऑफ बंगाल। ये भी बिल्कुल सही है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये स्पीड कितनी गेन कर लेता है, मैक 2 से लेकर मैक 3 तक। और ये मिसाइल जो है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, BRAH जो है दिस स्टैंड्स फॉर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये इसमें जो MOS है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है ब्रह्मोस में, दिस इज़ फॉर द रिवर जो कि US नहीं रशिया में है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा गया था, आंसर क्या हो जाएगा, D, बिकॉज यहाँ पर रशिया आएगा, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको प्लीज़ स्टार मार्क कर लो, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसका जो एयर लॉन्च वेरिएंट है इसको इंटीग्रेट किया गया है Su-30 में। और अभी रिसेंटली जो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 थी उसमें क्या किया गया है, इसको टेस्ट किया गया है। और इसकी जो एक्सटेंडेड रेंज है दैट इज़ 450 किलोमीटर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्केट, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें हम डिस्कस करने वाले जो भी करंट अफेयर में मिसाइल्स रही हैं और वो किसी और कंट्री की हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे मिनटमैन 3 जो है दिस इज ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बाय US, हेलफायर एयर टू ग्राउंड बाय USA, टॉम हॉक जो है सबसोनिक क्रूज मिसाइल बाय USA। इसमें जो गलत है वो मैं बता देती हूँ आपको, दैट इज़ आइस ब्रेकर। ये जो मिसाइल है दिस इज़ क्रूज मिसाइल लेकिन रशिया की नहीं है, दिस मिसाइल इज़ बाय इजराइल, याद रखना इजराइल, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है दैट इज़ नसैम्स जो है ये एक सर्फेस टू एयर मिसाइल है जो कि US और नॉर्वे ने मिलकर बनाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ मुझे लगता है स्टैटिक वेबर में मिसाइल्स देख लेनी चाहिए जो भी हमने दूसरी कंट्री से ली है। जैसे फ्रांस की अगर मैं बात करूँ, स्कैल्प, ये सिर्फ और सिर्फ रफाल्स में है। अगर मैं बात करती हूँ मिका, ये एक एयर टू एयर मिसाइल है जिसको फायर एंड फॉरगेट बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल बोला जाता है। हैमर जो है इसको इंटीग्रेट किसके साथ किया गया है, तेजस के साथ। और एक्सोसेट जो है ये क्या है, एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इजराइल से हमने कौन से लिए, बराक जो है एक सैम है। स्पाइस जो है इसको बालाकोट एयर स्ट्राइक में यूज़ किया गया था। रैम्पेज अभी रिसेंटली जैगवार्स जो है उसमें इंटीग्रेट की गई है। इसके बारे में भी आपके साथ आगे डिस्कस करने वाली हूँ करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर आते हैं रशिया से हमने कौन कौन सी लिया है, जिरकन, पेचोरा, S-400, इग्ला एस तो आप अभी जानते हैं ना, वी हैव टेकन इट फ्रॉम रशिया। अभी रिसेंटली और भी नई शिपमेंट जो है वो भी आई है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग नाउ, ये आपके लिए ना क्वेश्चंस है बिकॉज मैंने आपको सब पढ़ा दिया है, कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, कौन सी जो है बैलिस्टिक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3,
इन सब के आंसर जल्दी से नीचे कमेंट में करो, लेट मी सी आपने कितने अच्छे से सारी मिसाइल्स जो हैं वो पढ़ी हैं, ठीक है। अब एक बार रिवाइज कर लें जो भी करंट में था। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं अनंत शस्त्र, जो कि क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, डीआरडीओ ने डेवलप की है। 30 किलोमीटर इसकी फायरिंग रेंज है। इनवार अभी भी हमने पढ़ा था, राइट। ये क्या था, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो T-90 टैंक से क्या की जाती है, फायर की जाती है। बराक 1 क्या है, दिस इज अ सैम, जो कि इजराइल से हम लोगों ने ली है। फिर आते हैं रैमपेज, अभी मैंने आपको बोला था आई टेल यू समथिंग अबाउट इट। तो ये इंटीग्रेट किसके साथ किया गया है, Su-30 और जैगुआर के साथ इसे इंटीग्रेट किया गया है। इजराइल से लिया है, सुपरसोनिक है और इसकी जो रेंज है दैट इज 250 किलोमीटर्स प्लस, ठीक है। पिनाका क्या है, पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो डीआरडीओ ने डेवलप किया है और इसकी जो रेंज है दैट इज 120 किलोमीटर्स, ठीक है। फिर आते हैं K4SLBM स्टार मार्केट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसे रिसेंटली किससे टेस्ट किया गया है, INS अरिगात से, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूक्लियर केपेबल। तो ये बहुत ज़रूरी है, आई फील इसके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। अब इसी के साथ हमारे मिसाइल सिस्टम होते हैं खत्म। अब हम करेंगे नेवल एसेट डिस्कस। सबसे पहले करंट अफेयर्स। INSV कौदन्या क्या है, एक ट्रेडिशनली बिल्ट स्टिच्ड शिप है जिसको पोरबंदर से सेल ऑफ किया गया है टू मस्कट। ये जो है एक ओल्ड एंशियंट क्या है, ट्रेड रूट है, ठीक है। फिर आते हैं INS सतलज जो है, दिस हैज़ गॉन फॉर 18th जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे विद मॉरिशस। दिस इज इन टर्म्स विद महासागर विजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ये ऑलरेडी मैं आपको वैसे करंट अफेयर्स में कवर करा चुकी हूँ, ठीक है। INS कादमत की अगर मैं बात करूँ, 50th इंडिपेंडेंस डे जो था पापुआ न्यू गिनी का, उसमें इसने पार्टिसिपेट किया। INS अरावली क्या है, ये इंडियन नेवी का न्यूली कमीशन बेस है गुरुग्राम में, ठीक है, याद हो गया। इसके बाद अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट 17A की। अब प्लीज़ ध्यान से देखना, जो LMR है ना उसमें प्रोजेक्ट 15B, 75 और 17A ये सारे मैंने ऐड किए। इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट शिप्स है उसे एक बार प्लीज़ गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ, इंडियन नेवी ने कमीशन किए हैं 2 एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट्स। द फर्स्ट वन इज उदयगिरी एंड द सेकंड वन इज हिमगिरी। दोनों के दोनों विशाखापट्टनम जो है वहाँ पर इसे क्या किया गया है, कमीशन किया गया है। फिर आते हैं INS नीलगिरी और तारागिरी, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 17A, जिसको अभी रिसेंटली जिसने ज्वाइन किया है ईस्टर्न नेवल कमांड को। और जो INS तारागिरी है ये 4th नीलगिरी क्लास फ्रिगेट है, ठीक है। अब जो 7 शिप है दैट कम्स अंडर प्रोजेक्ट 17A, तो इनको नीलगिरी क्लास के अंडर कंसिडर किया जाता है। अब ये डिवाइडेड किस बेसिस पे, द फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन कि किसने बनाया है, जैसे MDL मुंबई ने कौन कौन सी बनाई है और GRSE कोलकाता ने कौन सी बनाई है। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग शिप्स इज मेड बाय MDL या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग शिप्स इज मेड बाय GRSE। तो आपको ये याद होने चाहिए। ऑल्सो मैं भी आपके साथ आगे एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी रिगार्डिंग द वेरी सेम थिंग, तो उसमें अच्छे से देखना, ठीक है। तो सारे के सारे बिल्कुल सही स्टेटमेंट से आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स में जितनी भी शिप्स रही है। फर्स्ट आते हैं समुद्र प्रताप, ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट PCV दैट इज पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। सेकंड कौन सी है, समुद्र प्रताप, ऑयल स्पिल वगैरह कुछ भी होता है, सो दैट्स द वर्क ऑफ दीज पर्टिकुलर शिप्स। फिर आते हैं INS निस्तार, ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड डाइविंग सपोर्ट वेसल है, ध्यान देना, डाइविंग सपोर्ट वेसल। INS अरिधमन जो है ये क्या है, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है विच इज केपेबल ऑफ K4 मिसाइल सिस्टम, ठीक है। फिर आते हैं अमूल्य, ये क्या है, थर्ड फास्ट पेट्रोल वेसल है। अनुरोध जो है ये बहुत जरूरी है, दिस इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है। फिर आते हैं अंजदीप, ये कहां पर अभी रिसेंटली डिलीवर की गई है, GRSE ने चेन्नई पोर्ट पे डिलीवर की है। फिर आते हैं DSC 820, ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये भी आने के ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम में, जो फर्स्ट हु इज हु है वो होते ही हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आते हैं INS सिंधु घोष, ये जो है डीकमीशन हुई है आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ इट्स सर्विस एंड इट इज फ्रॉम किलो क्लास इसकी बहुत जरूरी है। अब आपने ध्यान दिया होगा, आई टोल्ड यू दैट किसने बनाई है वो बहुत ज़रूरी है। 2025 में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आए थे, तो अब 26 में भी चांसेस हैं, तो इसलिए जितनी भी शिप्स इंडक्ट की गई हैं रिसेंटली उन सबका आपको पता होना चाहिए, जैसे INS सूरत, नीलगिरी, वक्शीर, उदयगिरी सारी MDL ने बनाई है। फिर अरनाला, हिमगिरी, तारागिरी ये सारी GRSE ने बनाई है। DSC 820 TRSL ने बनाई है। माहे जो है दैट इज मेड बाय CSL, ठीक है, याद रहेगा। फिर आ जाते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, तो अभी ये जो है ऑपरेशंस बहुत ज़रूरी हैं, हम ओल्ड वंस भी डिस्कस करेंगे, सबसे पहले करंट की बात कर लेते हैं। तो श्रीलंका में देयर वाज वन साइक्लोन जो आया था, जिसकी वजह से देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट हैपेंड इन द कंट्री, एंड इसके लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन जो है वहाँ पे लॉन्च किया। इस ऑपरेशन का क्या नाम था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वाला था ये, दिस वॉज ऑपरेशन सागर बंधु, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसके बाद हम बात करेंगे सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो स्टैटिक जीके के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑपरेशन विजय, गोवा, दमन और दीव को वापस से इंडिया का पार्ट बनाया गया था 1961। ट्राइडेंट जो है इंडो पाकिस्तान वॉर, कराची में आप जानते होंगे जब नेवी ने ये ऑपरेशन कंडक्ट किया था। फिर आता है ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन ग्लेशियर द हाईएस्ट बैटलफील्ड, यहाँ पर पाकिस्तानीज ने आके क्या किया था, दे ट्राइड कि वो उसको क्या कर ले, कैप्चर कर ले, लेकिन वी गॉट इट बैक एज अ पार्ट ऑफ कश्मीर। ऑपरेशन ब्लू स्टार रिलेटेड टू गोल्डन टेम्पल। पवन जो है दिस इज रिलेटेड टू LTTE श्रीलंका, ठीक है। कैक्टस, कैक्टस इज रिलेटेड टू मॉलदीव्स, यहाँ पर क्या हुआ था, देयर वाज अ कूप दैट वाज देयर और इंडिया ने जाके असिस्ट किया था, ठीक है। ऑपरेशन विजय जो है ये किसका है, ये आर्मी का है, ठीक है। कारगिल वॉर के टाइम 1999 एट द सेम पॉइंट इन टाइम अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं, इट वाज नेम्ड एज ऑपरेशन सफेद सागर। पराक्रम जो है पी से याद रखना, पार्लियामेंट, पी से पराक्रम। ब्लैक टॉर्नेडो, यू कैन सी कितना ज्यादा धुआं है, दिस इज व्हाट मुंबई अटैक। देवी शक्ति, जब तालिबान ने वापस से कंट्रोल लिया अफगानिस्तान का, तो देवी शक्ति के टाइम पे इंडियंस को इवैक्यूएट किया था फ्रॉम अफगानिस्तान। फिर आते हैं ऑप गंगा, दिस इज यूक्रेन। दोस्त जो है टर्की एंड सीरिया के जब अर्थक्वेक हुए थे, एंड नाउ वी हैव आइडली सीन कि टर्की इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, जिस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने हेल्प करा ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। फिर आते हैं ऑपरेशन कावेरी, अजय, बंदर, एक बार जस्ट गो थ्रू देम वंस, ठीक है, ये रिसेंट वाले हैं। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ ऑपरेशन पोलो। ये जो है दिस वॉज ड्यूरिंग द टाइम जब हैदराबाद जो है उसके निज़ाम जो है वो क्या बोलते हैं, दैट हैदराबाद वोंट बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। सो इस टाइम पे क्या किया था, इंडिया का पार्ट बनाया गया था हैदराबाद को, ठीक है। फिर आते हैं स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, ये किससे रिलेटेड है, दिस वन इज रिलेटेड टू, दिस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल 1974 में कंडक्ट किया गया था, एंड दिस वाज रिलेटेड टू न्यूक्लियर बॉम्ब, जब फर्स्ट टाइम हमने टेस्ट किया था, ठीक है। कहाँ हुआ था, पोखरन जो रेंज है अपनी राजस्थान में, ठीक है। तो सब याद हो गया। अब ये सारी चीज़ें मैंने LMR में भी दे रखी है, सो प्लीज़ मेक श्योर वहाँ से एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसके बाद अब हम स्टैटिक में एक बार टैंक्स और होवित्जर्स भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है कि इसमें से इंडियन ओरिजिन वाला कौन सा, जैसे अर्जुन है, ठीक है, जोरावर है। USSR से कौन सा अजया लिया है, भीष्म कहाँ, रशिया से लिया गया है। K9 वज्र जो है दिस इज साउथ कोरिया से हुवित्जर, ये सारे हुवित्जर्स हैं। धनुष इज इंडियन, ठीक है। फिर आ जाते हैं फर्स्ट हु इज़ हु, यार प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे वेस्टलैंड वापती, ये तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फर्स्ट एयरक्राफ्ट जो कि इंडक्ट किया गया था इंडियन एयरफोर्स में, MiG-21 आने के चांसेस हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स 2025 में वी बिड आर गुड बाय टू MiG-21, राइट। फिर LCA तेजस, HAL ध्रुव जो है फर्स्ट इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट है ये, और ये फर्स्ट डेवलप्ड हेलीकॉप्टर है, ठीक है। फिर आते हैं फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, ठीक है। न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी है, अरिहंत है। फर्स्ट सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल ऑफ इंडिया पृथ्वी है। अग्नि 5 क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल ICBM, ठीक है। और फर्स्ट क्रूज मिसाइल, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। उसके बाद हाँ, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना, जितने भी ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो एक बार ये मैंने LMR में कवर किए हुए हैं। साथ के साथ कभी कभी रैंक्स पूछ लेते हैं कि जैसे लेफ्टिनेंट है अगर तो वो इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं, सब लेफ्टिनेंट होते हैं नेवी में, ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल कौन होते हैं, इन एयरफोर्स विंग कमांडर होते हैं। एट द सेम पॉइंट इन टाइम दे आर कमांडर इन नेवी, ठीक है। तो इक्वलेंट रैंक्स आपको याद होनी चाहिए। जितने भी कमांड्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आपको सारे कमांड्स पता होने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसी के साथ जो भी इंपॉर्टेंट डिफेंस की करंट अफेयर्स थी, साथ के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक एरियाज थे, मैंने सब कुछ कवर करा दिया इस एक सिंगल वीडियो में, एक्सेप्ट फॉर डिफेंस एक्सरसाइज। अब आपसे ये क्वेश्चन है, आप चाहते हो कि मैं डिफेंस एक्सरसाइज की एक अलग से 20 मिनट्स की वीडियो बना दूं, या फिर आप चाहते हो कि मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूं ऑन टेलीग्राम, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं कर दूंगी। सो प्लीज़ जस्ट ड्रॉप इन योर मैसेजेस एंड ऑल्सो लेट मी नो यार कैसी लगी तुम्हें वीडियो। सीरियसली बहुत मेहनत लगती है, पता है, जब 6 महीने का पूरा करंट अफेयर उसको एक बहुत ही छोटी सी वीडियो में कंपाइल करना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। लेकिन आई एम रेडी टू डू ऑल ऑफ दिस मेहनत जस्ट फॉर यू, सो दैट यू कैन क्लियर योर एग्जामिनेशन और आपका वो नाम जो है लिस्ट में 100% आए। हमेशा स्मार्ट वर्क करो और ऐसे ही पढ़ते रहो यार, तुम्हारी जो ड्रीम है वो ज़रूर पूरी होगी। यू विल लिव दैट ड्रीम ऑफ बीइंग इन योर ड्रीम यूनिफॉर्म।